आइए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम आपको 3 क्लास पहले बता चुके हैं, जिसमें जो बताए थे, जो यहाँ पहला था दोनों प्लस में था, उसके बाद दूसरा जो क्लास था यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, और जो मेरे तीसरा क्लास था यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था। ठीक है, अब जो मेरा ये चौथा क्लास, ये लास्ट क्लास है गुणनखंड का। ठीक है, ये दोनों माइनस में ही है। ठीक है, दोनों माइनस में, इसके बारे में बता देंगे तो मेरा गुणनखंड का जो 4 टाइप था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो आगे अगर कुछ और क्वेश्चन टाइप के होंगे तो हम उसको बाद में करवाएंगे। ठीक है, और जो मेरा तीसरा क्लास तक नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो में चैनल पे जाके अब तीसरा क्लास तक गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 का क्लास। ठीक, अब देखिए ये इसमें सब क्लास में हम 6 क्वेश्चन बताए, इसमें भी हम 6 क्वेश्चन हल करेंगे, तो आप देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन का ये जो रूल था हम वही रूल का पालन करेंगे, मगर ये दोनों माइनस में है तो माइनस का ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम x के आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानते थे। ठीक है, 1 मानते थे, हमको इसका क्या, इससे 1 से गुना करते थे। जब भी हम 1 से गुना करते थे तो देखिए यहाँ जब 1 से गुना किए तो कितना हो गया, 14 हो गया ना, और वो भी माइनस में 14। ठीक है, उसके बाद हम जो भी संख्या से गुना करेंगे, जो भी संख्या से गुना करेंगे तो वो 14 हो जाएगा। ठीक है, और उसको जब हम प्लस माइनस करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, माइनस में 5 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या है, आप कमेंट कीजिए, ऐसा कौन सा संख्या है जो हम गुना करेंगे तो हमें -14 आना चाहिए और उसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए हम करते हैं। देखिए हम एक संख्या देखें, संख्या ले रहे हैं, अगर हम 7 को अगर हम 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 14। अब बताइए ये हमको कितना लाना है, -5 में लाना है। माइनस कितना लाना है, 5। अब बताइए -5 करने के लिए अगर 7 दे दिए और ये 3 प्लस 2 प्लस में दे दिए -7, तो बताइए 7 माइनस में और 2 प्लस में, तो इससे जब हम गुना किए, और आपको पता होगा ये माइनस वाली संख्या अधिक है और ये प्लस वाली कम है, और हम इसको जब माइनस प्लस करते हैं, जोड़ते हैं इसको, तो क्या होता है, या घटाते हैं तो हमको इसको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना होगा, -5। कितना होगा, -5। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, हम जो ये संख्या लिए, इसका ये जो संख्या लिए, ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब काम हो रहा है तो हम बैठा देंगे सीधी सी। अब देखिए कैसे बैठाते हैं, हम क्या बताए थे, इस दोनों संख्या में से आप बारी बारी से एक एक बार ले लीजिए। ठीक है, हम बारी बारी से ले रहे हैं। तो पहला जो है, इसको x² को ऐसे ही उतार देंगे, और फिर माइनस प्लस में क्या, -7x लिए थे, उसके बाद क्या लिए थे, प्लस में 2 लिए थे, 2x, और -14 है तो 14। अब देखिए जब इसको प्लस माइनस किए तो हमें 5 आ गया, ये बीच वाले का, तो हमें क्या है, सही है। हम इसका इस वीडियो में हम इसको जांच करने के लिए भी बताएंगे कि कैसे जांच करते हैं कि मेरा सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए ये अब हम क्या बताए थे, इस दोनों में से कॉमन आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी नहीं, जो दोनों में मिल रहा है हम वो लेंगे। तो हमें अगर x मिल रहा है तो हम x कॉमन ले लिए। ठीक है, जब हम x कॉमन ले लिए तो फिर इसमें से एक x ले लिए तो एक x बचा। अब इसमें x ले लिए और ये प्लस में है माइनस, तो माइनस कितना बचा, 7। ठीक है, -7 बचा। अब देखिए इस दोनों संख्या में, अब ये दोनों संख्या में हमें क्या कॉमन लेना था, अगर कॉमन हम x लिए तो x तो मिल नहीं सकता, ये तो निश्चित है। तो हमें क्या लेना चाहिए, अगर 2 से, ऐसा कोई टेबल है जो इस दोनों में आवे, दोनों संख्या में आवे, मतलब एक ऐसा टेबल देखिए जो टेबल में ये दोनों संख्या आ जावे। ठीक है, आवे। ठीक, अब देखिए ये कितना है, 2, ये 7, ये 14 है। तो बताइए अगर हम प्लस में 2 ले लिए, ठीक है, प्लस में 2 ले लिए, तो +2 ही ले लिए तो कितना बचा, x, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस, और ये कितना बार में, 2 बार में 7। ठीक है, तो कट गए, तो इतना हुआ 7। अब देखिए हम क्या बताए थे, इसको और इसको आप क्या कीजिए, लिख दीजिए, x और प्लस में कितना, 2, ये हो गया। और फिर ये दोनों कॉलम वाला, ये दोनों मिल गया तो आप समझिए कि मेरा जो क्वेश्चन बना है वो सही है। ये भी एक तरीका है जांच करने का। अब देखिए ये x और माइनस क्या लिखेंगे, 7। अब देखिए हम इसको जांच करने के लिए बता रहे हैं। अब जांच करने के लिए थोड़ा समझिएगा कि हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, जांच करेंगे, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, हम इसको जांच करेंगे कि हम सही बनाए या गलत। देखिए इसको जांच करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं x + 2, और यहाँ लिख सकते हैं x - 7। ठीक है, और बीच में क्या देंगे, गुना। जांच हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
हम क्या बताए थे, हम बताए थे कि जब भी ये दोनों संख्या है और ये भी यहाँ संख्या भी यहाँ भी संख्या, तो हम क्या, हम आपको इस वीडियो में, हम इससे अगले वीडियो में एक वीडियो बनाए थे जिसको हम बहुपद का गुना बोलते हैं, ठीक है। तो बहुपद का गुना का यहाँ क्रिया होगा, मतलब काम होगा। उसी तरीके से हम जैसे वहाँ बताए थे, हम उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे और मेरा आंसर मिल जाएगा। हम जांच करेंगे। तो देखिए हम क्या बताए थे, ये x है, क्या है, x है, इसमें कुछ संख्या नहीं है, मगर x है या चाहे संख्या भी रहते तो हम संख्या वाले को संख्या वाले से गुना करते और x y वाले को हम x y से गुना करते। अब देखिए ये जो x है ना, इस दोनों से गुना होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, ठीक है। अब हम दोनों से गुना कर दिए तो इसको x और ये x कितना हुआ, x स्क्वायर हो गया ना, इस x स्क्वायर। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है, प्लस। अब यहाँ कितना लिखा हुआ है, x, और यहाँ क्या लिखा है, 2। तो x संख्या तो इसमें है नहीं, यहाँ अगर संख्या मानिएगा तो आप 1 मान सकते हैं। तो 1 को 2 से गुना किए तो क्या हो गया, 2 हो गया, और x और इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ x होगा, ठीक है। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया। अब मेरे पास कितना बचा, -7। अब -7 को हम गुना करेंगे इस दोनों से। जब हम -7 को गुना किए इस दोनों से तो बताइए ये तो माइनस में है और ये क्या है, प्लस में। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और हम माइनस प्लस वाले को, माइनस प्लस जो हम बताए थे उसका भी एक शॉर्ट वीडियो बनाए हैं जिसमें थोड़ा टाइम में उसको समझाए हैं। और प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है, या प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में हम वीडियो यूट्यूब पर डाल चुके हैं, वो आप भी जाके पीछे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके 7 से हम कितना से गुना किए, x से, तो मेरे पास कितना हो गया, 7x हो गया ना। अब यहाँ 2 है, यहाँ मतलब यहाँ 7 है और यहाँ कितना है, 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो यहाँ प्लस, ये भी, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, गुना करते तो -14। अब देखिए हम क्या बताए थे, अब देखिए हम क्या बताए थे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई जाति मिल रहा है, जैसे x मिल रहा है तो हम उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब देखिए इसका कोई जाति नहीं है तो हम x लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कोई जाति नहीं है, हम x लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके पास 2x है और किसी से आप 5x लिए हुए, मतलब ये माइनस में 7x है, माइनस में 7x है। अब देखिए हम इसको घटाएंगे तो मेरे पास बच जाएगा ना, क्या बचेगा, -5x, ठीक है। हम इसको प्लस माइनस किए तो, ठीक है। अब देखिए 7x में से माइनस प्लस 2x करना है तो मेरे पास कितना बचेगा, 5x बचेगा ना, और वो भी माइनस में, ठीक है, माइनस में। तो इसी तरीके से हम यहाँ 5 माइनस लिख दिए। उसके बाद जो 14 है वो माइनस में लिख दीजिए। बताइए ये चीज़ जो है, ये चीज़ और यहाँ जो लिखा हुआ है ये चीज़ आपका मिला। अगर आपका मिल गया तो समझ जाइए कि मेरा जांच सही है, ठीक है। इसी तरीके से हम बहुपद का मतलब गुणनखंड जो है हम जांच भी कर सकते हैं, मेरा गुणनखंड सही है या गलत है। आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। हम इसको मिटा देंगे, मार लीजिए। अब देखिए मिटाते हैं, मार लिए, मिटा दें। देखिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में भी वही बात है। अब देखिए हम इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे, मगर यहाँ कुछ संख्या नहीं है तो यहाँ 21 है, मतलब 21। अब देखिए 21 लिखा हुआ है, वो भी माइनस में लिखा हुआ है। ये 4 लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, प्लस में। हम देखिए एक बात ये भी हम कहना चाहते हैं आप सबको, देखिए यहाँ लिखा हुआ है x और यहाँ भी x, तो हमको उससे x, और यहाँ y लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ k भी लिखा हुआ है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। चर मतलब चर की संख्या होती है और अचर की मतलब ABCD कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। जो मेरा रूल है हम वो रूल पे फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम बता रहे। देखिए अब यहाँ क्या 21 और वो भी माइनस में आना चाहिए। हम एक संख्या ले रहे हैं, आप कमेंट कीजिए कि कौन सा संख्या है जो हम गुना करेंगे वो माइनस में कितना होना चाहिए, 21, और फिर अगर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस में 4 होना चाहिए। अब देखिए 21। अब देखिए हम इसको 7, अगर हम 7 को अगर हम 3 से गुना कर दिए तो हमें 21 आ रहा है ना, 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 21 आ रहा है। अब देखिए जब 21 आ रहा है, अब यहाँ देखिए हमको कितना पुराना है, -4। अब देखिए यहाँ अगर -7 ले लिए तो बताइए -7 और +3 को जब हम माइनस प्लस करेंगे तो मेरे पास -4 बच जाएगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये भी माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस से गुना करते तो माइनस होता है। अब देखिए ये दोनों हो गए, मेरा काम क्लियर। अब बारी बारी से इस दोनों संख्या को आप लिखिए, ठीक है। हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ y² -4 नहीं
अब क्या लिए थे 7y और माइनस प्लस में 3y और माइनस में 21। अब देखिए हम क्या बताए थे, इस दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इस दोनों में से आप क्या लेंगे, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन उसे लीजिए जो इस दोनों में है, ठीक है। अब दोनों में क्या है, x है कि y है, इसमें y की जाती है तो y है, तो हम y क्या लेंगे, कॉमन ले लिए। y कॉमन ले लिए तो एक y मेरे पास बच गया, और फिर माइनस इसमें y ले लिए तो -7 बच गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या लेना है, प्लस में क्या लेना है 3। अगर हम प्लस में 3 ले लिए, ठीक है, क्योंकि हम बता चुके हैं यहाँ कैसे बताए थे, उसी तरीके से यहाँ भी 3 ले लिए, और 3 ले लिए तो बचा y बचा, उसके बाद 3 के 7 से भाग दे दिए, मतलब डिवाइड किए तो कितना बचा, 7 बचा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिल गया, तो आप बताइए सही है आपका। अब y प्लस हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, और फिर उसको y -7 हम इसको लिख दिए, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर। अब देखिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बताए। तीसरा नंबर में क्वेश्चन में यहाँ कुछ अंक लिखे हुए हैं, 3x² लिखा हुआ है, यहाँ खाली y लिखा हुआ था, यहाँ खाली x लिखा हुआ था, x²। अब देखिए हम क्या बताए थे, इसको आप गुना कीजिए, क्या कीजिए, गुना कीजिए। गुना किए तो कितना हुआ, 12 हुआ कि नहीं हुआ, 12 क्या हुआ, 12, वो भी माइनस में 12, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस को जब गुना करते हैं तो माइनस होता है, इसीलिए हम -12 लिखे हैं। अब देखिए हमको पुराना है x मतलब 1, x मतलब 1, अगर x के आगे कुछ भी नहीं है तो हम उसे 1 मानते हैं, ठीक है। तो देखिए, और वो भी माइनस में पुराना है, तो बताइए ऐसा कौन सा संख्या जो हम गुना करेंगे तो हमको 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करेंगे तो हमको 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ हम एक संख्या ले रहे हैं, 3 को अगर 4 से गुना कर दिए, ठीक है, तो 12 तो हो गया, मगर हमको माइनस में 12 लाना है। तो बताइए हम ऐसा किस में लगाएंगे जो हमें माइनस में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ अगर यहाँ लगा दिए -4 में, तो मुझे पूर्ण हो जाएगा ना यहाँ, देखिए। अब देखिए 3 प्लस में और -4 में, तो यहाँ 1 पूर्ण रहा है कि नहीं पूर्ण रहा है, राइट, सही है ना, सही है। अब देखिए हम इसको हल करते हैं, ठीक, देखिए बारी बारी से दोनों संख्या के लिखेंगे, लेंगे। देखिए यहाँ 3x² -4x प्लस 3x और -4। अब देखिए जो ये लिखे हैं ना, यहाँ मिल रहा है ना, इसमें माइनस प्लस करने के बाद, ठीक है। आप ये मत समझिए कि पहले हमको 3 लेना था और हमको बाद में 4 लेना था, उस वैसी कोई बात नहीं। आपका जो भी मन है वो संख्या आप वहाँ ले सकते हैं, दोनों बारी बारी से लेना होगा आपको, ठीक है। कुछ भी संख्या आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x² और यहाँ लिखा 4x। अब देखिए हम कुछ ऐसा संख्या ढूंढेंगे या ऐसा xy ढूंढेंगे, चर संख्या या उच्चार, ठीक है। तो हम ऐसा चर या उच्चार ढूंढेंगे जिस दोनों में हो जाए, ठीक है, इस दोनों में, ठीक है। तो देखिए पहला बात तो x तो मिल रहा है, मगर x के अलावा हमें संख्या कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम x ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ x ले लिए, x लेने के बाद यहाँ 3x बच गया और मेरे पास 4, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ x भी नहीं मिल रहा है, कुछ संख्या भी नहीं मिल रहा है। अब जब कुछ ना मिले ना, तो आप 1 ले सकते हैं, जो जैसा रहेगा वैसा ही हम उतार देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ हम 1 ले रहे हैं, 1 वो भी प्लस में 1 ले रहे हैं, 1 ले लिए ना, तो क्या हो गया 3x और -4। अब देखिए इस दोनों मिल रहा है ना, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो आप देख लीजिएगा क्या लिखे हैं, ठीक है। यहाँ लिखे हुए हैं 3x और यहाँ -4। अब यहाँ x ये दोनों उतार दीजिए, यहाँ x +1, ठीक है। अब उसके बाद x +1 और यहाँ लिखिए x 3x और -4, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन भी लिखा हुआ है 2x² -x और -6। हम क्या बताए थे, इसको आपको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद 12 हो गया, कितना हो गया 12। अब देखिए 12 तो हो गया, मगर हम जब माइनस प्लस करेंगे ना, तो हमें कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो लग रहा है उसी तरीके से जैसे यहाँ बनाए हैं उसी तरीके से यहाँ भी बनेगा ना, सही नहीं है, उसी तरीके से बनेगा, क्योंकि उसमें भी 12 माइनस में लाना था और यहाँ भी 1x लाना है, मतलब 1 लाना है, ठीक है। तो देखिए उसी तरीके से हम यहाँ भी बनाएंगे, मगर इसमें कॉमन कुछ अलग होगा, वो आप देखिएगा। देखिए यहाँ भी अगर हम
2x² लिख दिए, ठीक है। पहले इसको लिख देना और ये जो x है उसको हमको पुराना रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, -4x और माइनस कितना 3x और -6, ठीक है, -6। अब देखिए हम इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं। देखिए इसमें जो कॉमन ले रहे थे ना, इसमें ओनली x मिल रहा था, मगर इसमें x के अलावा कुछ संख्या भी मिल रहे हैं, ठीक है। x के अलावा इस दोनों, ये 2 है और ये 4 है, ये दोनों टेबल, मतलब ये 1 2 ऐसा मतलब टेबल है, 2 का टेबल में ये दोनों मिल रहा है, हम 2 ले सकते हैं, ठीक है। और 2x लिए, 2x ले लिए, ठीक है। 2x चला है तो मेरे पास एक x बचा, और यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ ये तो x ले ही लिए तो यहाँ 2 से भाग दिए तो कितना हो गया 2। अब देखिए इसमें ऐसा क्या कॉमन ले, इसमें ऐसा क्या कॉमन ले जो हमें क्या होना चाहिए, अति देखिए यहाँ क्या, यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ प्लस, ये मेरा मतलब कंफ्यूज नहीं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। यहाँ प्लस होना चाहिए। अब देखिए हम क्या लेंगे, प्लस में क्या लेंगे, प्लस में क्या लेंगे, अगर 3 ले 3, क्योंकि इसमें तो x है नहीं, मगर 3 लेंगे तो ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, मतलब 3 का टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, इसीलिए हम 3 लेंगे, ठीक है। 3 ले लिए तो 3 के टेबल में 6, तो यहाँ x लिखिए और यहाँ आप क्या लिखिए 2 लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2x और यहाँ कितना लिखा हुआ है +3, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2x और प्लस में 3, ठीक है। 2x प्लस में 3, और यहाँ लिखा हुआ है इस दोनों में से आप एक संख्या ले लीजिए, ठीक है। तो आपका ये चौथा नंबर का आंसर हो गया 4 ठीक है, राइट आंसर। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन उसी तरीके से है, इसमें लिखा हुआ है 3x² -4x और -4। हम क्या बताए थे, इसको आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, जब मल्टीप्लाई आप किए ना तो कितना आया 12, और वो भी माइनस में, और यहाँ क्या पुराना है 4 पुराना, वो भी माइनस में। अब देखिए यहाँ 1 पुराना था तो हम इसको इससे गुना किए। आप कमेंट कीजिए कि ऐसा कौन सा संख्या है जो हम गुना करेंगे तो -12 आना चाहिए, और जब प्लस माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए। तो आप कमेंट कीजिए, तब तक हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिए जल्दी फास्ट में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3x²। अब देखिए हम यहाँ बता रहे पहले, यहाँ 6x से और -2x से जब गुना करेंगे, ठीक है, प्लस में से, तो यहाँ कितना होगा, कितना होगा 12 होगा ना, माइनस, ठीक है, माइनस में यहाँ x मत दीजिए, ठीक है, यहाँ x, और उसके बाद इसको जब माइनस प्लस करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपका मिला तो आप समझ जाइए कि गुणनखंड जो संख्या लिखे वो सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखिए -6x प्लस में 2x और प्लस में 4, माइनस में 4, ठीक है। अब इस दोनों संख्या का बारी बारी से कॉमन लीजिए। देखिए ऐसा कौन सा संख्या लेंगे जो दोनों में आवे। तो पहला बात तो ये 3 का टेबल, जैसे यहाँ लिखा हुआ था ना 3 और 6, और यहाँ भी 3 6, तो हम 3 पहले ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये x इसमें भी x ले लिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक x बचा और माइनस में कितना बचा 2, माइनस में कितना बचा 2। अब यहाँ क्या, यहाँ तो x मिल नहीं रहा है, मगर 2 का टेबल में 2 आता है और 4 आता है, तो हम 2 ले सकते हैं। यहाँ क्या लेंगे, प्लस में क्या लेंगे 2, अगर प्लस में 2 ले लिए तो यहाँ x बच गया और माइनस में कितना बच गया 2, तो मेरा ये क्या हो गया, ये दोनों मिल गया। जब ये दोनों मिल गया तो आप समझ जाइए कि मेरा गुणनखंड जो किए वो सही है। अब देखिए 3x और यहाँ प्लस में क्या है 2, अब यहाँ लिखेंगे ना 3x और प्लस में 2, ठीक है, और यहाँ x - 2, सही है। आपका ये क्या हो गया राइट आंसर। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। थोड़ा 6 नंबर में कुछ संख्या ज्यादा है, इसके लिए आप कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, और क्वेश्चन समझिएगा। अब बताइए कुछ ऐसा संख्या ज्यादा है यहाँ पे, आप कमेंट कीजिए कि ऐसा कौन सा संख्या है जो हम गुना करेंगे, जो गुना करेंगे ना, गुना करने पर 102 आना चाहिए, ठीक है, और वो भी माइनस में। और जब हम प्लस माइनस उसको करें ना, प्लस माइनस, तो कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए माइनस में।
तो ऐसा कौन सा संख्या है बताइए। और देखिए इसमें के है तो उससे घबराना नहीं है। हम क्या बताए थे, एक्स रहे चाहे वाई रहे चाहे ए रहे चाहे बी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। जो हमें काम है वो करना है, जिस जाति से कॉमन लेना उस जाति से लेंगे, ठीक है। एक्स की जाति है तो एक्स की जाति से काम करेंगे, वाई की जाति है तो वाई से काम करेंगे, और यहाँ के है तो के की जाति से काम करेंगे। देखिए हम एक संख्या बता रहे हैं, आप कमेंट किए नहीं, अब कमेंट कीजिए कितना संख्या है। अब देखिए ये लिखा हुआ है 17 गुने 6। 17 गुने 6 को जब हम गुना किए तो 17 छक क्या होता है, 102 होता है कि नहीं होता है, 102, ठीक है। अब देखिए यहां जब गुना किए तो बताइए हमको -11 लाना है, तो बताइए यहाँ 17 में अगर माइनस हम लगा दिए तो कितना हो गया, माइनस लगा दिए तो कितना हो गया, -11 अति -11 हो जाएगा। अब देखिए हम बारी बारी से इस संख्या को लिखेंगे, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, k² माइनस 17x, ठीक है। माइनस क्या लिखेंगे 17x, और फिर यहाँ क्या 17x नहीं 17k लिखेंगे क्योंकि k की जाती है 17k, और प्लस में क्या लिखेंगे 6k, ठीक है। प्लस में क्या लिखेंगे 6k, और यहाँ माइनस क्या लिखेंगे 102। अब देखिए इस दोनों में से आप कॉमन आपको क्या मिल रहा है, इस दोनों में से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, अब जो मिल रहा है आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, के मिल रहा है ना, तो आप के उठा लीजिए, के उठा लिए। अब के उठा लिए तो यहाँ पर यहाँ इसके पास 2 के था, ये तो 1 के दे ही दिया, बचा 1 के, और फिर माइनस में कितना, फिर इसका के ले लिए तो कितना बचा 17 बचा। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ इस दोनों में से कॉमन क्या चीज है, अब बताइए 6। अब देखिए इसमें तो कॉमन आप बोलिएगा कि टेबल तो 10 तक ही है, तो ऐसी बात लेंगे, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए 6 से इस डिवाइड होगा क्या, होगा, हाँ होगा, जरूर होगा। अब देखिए हम इसको 6 कॉमन ले लेते हैं, इसमें प्लस में 6 ले लिए। अब देखिए यहाँ के तो पहले लिख देंगे, और फिर यहाँ जो लिखा हुआ है 6, ठीक है, और इससे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितना बचा, पहला तो माइनस लिखेंगे और एक बार में लगा तो उसके बाद कितना बचा, देखिए हम डिवाइड करके बता रहे हैं आपको, 6 से आप 200 डिवाइड कीजिए, तो बताइए पहला तो एक बार में लग गया तो कितना हुआ 6। अब देखिए एक बार में लगा, फिर इसके बाद 4 उतरा और 42 हो गया, 42। अब बताइए 42, 6 के टेबल में 42 कितना बार में आता है, 7 बार में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7, मतलब 17 बार में आता है 70। अब यहाँ क्या लिखेंगे 17 लिख देंगे ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बताए थे, इसको आप लिखिए पहले, k और 6 प्लस में, k प्लस 6 ये हो गया, और k माइनस 17 ये हो गया, आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। आप इसका जांच करके देखिए कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये हम आपको 6 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है, गुणनखंड का। और ये गुणनखंड का तो मेरा लास्ट क्लास था, आज के बाद गुणनखंड खत्म हो गया है। हम 4 टाइप बताए हैं गुणनखंड का, और ठीक है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे कुछ इसी तरीके से, कुछ अच्छा टॉपिक के बारे में जो मैथ का ही टॉपिक होगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और देखिए इसको पूरा, पहले आप मतलब प्लस वाला कीजिए, उसके बाद प्लस माइनस वाला कीजिए, और फिर माइनस प्लस कीजिए, और फिर माइनस माइनस का कीजिए, ठीक है। तो फिर हम आएंगे इसी तरीके से वीडियो लेके आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।